हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक बुद्धिमान गुरु अपने दो शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और अपने शिष्यों को आत्मज्ञान का रास्ता दिखाते थे। एक शिष्य विवेक मौन रहना पसंद करते थे। वो ध्यान से सुनते थे और शांत चिंतन के साथ दुनिया को देखते थे। दूसरा शिष्य बातूनी विनय बात करना बहुत पसंद करता था। वो हमेशा सवाल और अपने विचार बताता रहता था। गुरु, जो इंसानी स्वभाव को बारीकी से समझते थे, अपने शिष्यों के बीच का ये अंतर देखते थे। वो विवेक की शांत शक्ति और विनय की बेचैन आत्मा को पहचानते थे। हालांकि उन्हें विनय का उत्साह पसंद था, लेकिन गुरु जानते थे कि असली ताकत मौन में है। उन्होंने अपने बातूनी शिष्य को यह बहुमूल्य सीख देने का फैसला किया। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया। मेरे बच्चों, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। असली ज्ञान हमेशा बोलने में नहीं बल्कि सुनने में है। विनय, जो बोलने के लिए उत्सुक था, बीच में बोलने लगा, लेकिन गुरु ने अपना हाथ उठाया और उसे चुप करा दिया। मौन, उन्होंने आगे कहा, एक शक्तिशाली साधन है। यह आपको निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने और सही मायने में समझने की अनुमति देता है। विनय, हालांकि उलझन में था, आदरपूर्वक सिर हिलाया। उसे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। गुरु विनय की आंखों में समझ की एक झलक देखकर मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। उन्होंने उन्हें एक व्यावहारिक सबक सिखाने का फैसला किया, एक ऐसा सबक जो मौन की शक्ति को उजागर करेगा। कल गुरु ने घोषणा की, तुम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाओगे। विनय का चेहरा खिल उठा। उसे रोमांच पसंद थे और लोगों से बातचीत करने का अवसर भी। विवेक हमेशा की तरह चुपचाप सुनता रहा। उसकी निगाहें अपने गुरु पर टिकी रहीं। तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाओगे, गुरु ने आगे कहा, और अगले 7 दिनों तक भिक्षा मांगोगे। विनय ने अपने हाथ मले। वो उन कहानियों की कल्पना कर रहा था जो वो इकट्ठा करेगा। विवेक ने बस अपना सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी। गुरु ने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा एक परीक्षा होगी, आत्मखोज की यात्रा, और मौन उनका मार्गदर्शक होगा। जैसे ही सूरज पहाड़ के ऊपर से झांका, विवेक और विनय अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। विवेक मौन में चलते हुए अपने आसपास की दुनिया को निहारता रहा। उसने छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखी। एक पत्ते पर ओस की बूंद, आकाश में उड़ता पक्षी। उसका मौन उसकी ताकत बन गया। लोग उसकी शांत आभा की ओर खींचे चले आते थे। एक शब्द भी बोले बिना उसने अपने आचरण से अपनी जरूरत बता दी। ग्रामीण उसकी विनम्रता और शांत गरिमा से प्रभावित होकर उसका कटोरा भोजन से भर देते थे। हर दिन विवेक ने मौन की शक्ति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि यह किसी चीज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है। दुनिया से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। इस बीच विनय अपने स्वभाव के अनुसार हर उस व्यक्ति से बात करता था जिससे वो मिलता था। वो कहानियां सुनाता था, चुटकुले सुनाता था और लोगों के घरों में अपनी जगह बना लेता था। वो हर दिन आश्रम लौटता था, उसका थैला खाने से भरा हुआ। उसने अपनी सफलता के बारे में शेखी बघारी। उसे विश्वास था कि उसने भीख मांगने की कला में महारत हासिल कर ली है। गुरु विनय की कहानियों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे और बस अपना सिर हिलाया। 7वें दिन उन्होंने अंतिम परीक्षा की घोषणा की। आज रात, उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे सामने खड़े होगे और अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान सीखे गए सबसे मूल्यवान सबक को साझा करोगे। विनय आत्मविश्वास से लबरेज आसानी से मान गया। विवेक हमेशा की तरह बस अपना सिर झुकाता रहा। उस शाम विवेक और विनय अपने गुरु के सामने खड़े थे। विनय अपनी सीख दिखाने के लिए उत्सुक अपने अनुभवों का विस्तृत वर्णन करने लगा। उसने अपनी चतुराई भरी रणनीति, अपनी मजाकिया टिप्पणियों और भिक्षा इकट्ठा करने में अपनी सफलता के बारे में बताया। वह रुक गया। उसका सीना गर्व से फूला हुआ था। वह अपने गुरु की प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि गुरु चुप रहे। उन्होंने विवेक की ओर रुख किया। और तुम मेरे बच्चे, उन्होंने धीरे से पूछा।
तुमने क्या सीखा? विवेक ने अपने गुरु की ओर देखा। उसकी आंखें नई समझ से भरी हुई थीं। गुरुजी, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। मैंने सीखा है कि मौन ही सोना है। विवेक ने आगे कहा, मौन में मुझे सच्चा जुड़ाव मिला। मैंने न केवल अपने कानों से बल्कि अपने दिल से सुनना सीखा। मैंने अपने आसपास की दुनिया को नई निगाहों से देखा। मैंने महसूस किया कि कभी-कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे कार्य, हमारी उपस्थिति बहुत कुछ बोल सकते हैं। विनय ने विवेक की बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसने पिछले 7 दिन खुद पर, अपनी कहानियों पर, अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित किया था। उसने वास्तव में जुड़ने, सुनने, सीखने का अवसर गंवा दिया था। वह बोलने में इतना व्यस्त था कि वह मौन की शक्ति को भूल गया था। गुरु, उनके होठों पर एक उदार मुस्कान थी। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में विवेक, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्मजोशी से भर गई। मौन एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें खुद से, दूसरों से और अपने आसपास की दुनिया से गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। उन्होंने विनय की ओर रुख किया। उनकी आंखें करुणा से भर गईं। विनय, मेरे बच्चे, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा उत्साह प्रशंसनीय है, लेकिन असली ज्ञान संतुलन खोजने में है। मौन को अपनाओ। जितना तुम बोलते हो उससे ज्यादा सुनो। जितना तुम प्रतिक्रिया करते हो उससे ज्यादा निरीक्षण करो। तुम जो खोजोगे उस पर तुम हैरान हो जाओगे। गुरु की बातों से विनय का सिर झुक गया। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं में सच्चाई को महसूस किया। उस दिन से उसने मौन को अपनाने का सचेत प्रयास किया। उसने ध्यान से सुनने, अपने परिवेश को देखने और जरूरत पड़ने पर ही बोलने का अभ्यास किया। उसने पाया कि मौन उसे एक ऐसी शांति प्रदान करता है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने वर्तमान क्षण की सुंदरता, प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों, बस होने के शांत आनंद की सराहना करना सीखा। वह अंततः अपने गुरु के शब्दों के पीछे के गहन सत्य को समझ गया। मौन ही सोना है। और इसलिए दोनों शिष्यों ने अपने अपने तरीके से मौन का अमूल्य पाठ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान अंतहीन बकबक में नहीं, बल्कि शब्दों के बीच के शांत स्थानों में है। वे इस सीख को जीवन भर अपने साथ रखते थे, जुड़ने, सीखने और बढ़ने के लिए मौन की शक्ति का उपयोग करते थे। विवेक और विनय की कहानी मौन की परिवर्तनकारी शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है। शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में अक्सर शांत क्षणों में ही हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत, ज्ञान और शांति मिलती है। आइए हम सब स्वर्णिम मौन को अपनाने का प्रयास करें और उस गहन सुंदरता की खोज करें जो भीतर निहित है।